हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, माय नेम इज़ राज और मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा। मतलब मैं आपको मैथ्स की वीडियोस प्रोवाइड कराऊँगा। सो गाइस, आप आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस के बारे में कुछ बताऊँगा। गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं चैप्टर 1 की जगह डायरेक्टली चैप्टर 3 से क्यों स्टार्टिंग कर रहा हूँ। क्योंकि क्लास ट्वेल्थ में हमें बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करनी होती है, ना कि हमें ऐसे वन और प्री बोर्ड्स के लिए। ओके गाइज, तो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले सवाल आता है कि मैट्रिसेस क्या होता है। गाइज, मैट्रिसेस आपने पहले के टाइम पे सुना होगा कि बहुत ही सारी जो हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे क्लास टेंथ में हमारे पास एलिमिनेटिंग मेथड होता था और भी दो तीन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता था। दो तीन मेथड होते थे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो उसमें सिर्फ दो वेरिएबल्स होते थे। और लीनियर इक्वेशन तो आप लोग जानते हैं कितने भी वेरिएबल्स की हो सकती है, 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स। तो गाइज, बस उसको सिंपल तरीके से सॉल्व करना और रिप्रेजेंट करना, उसी को हम लोग मैट्रिसेस कहते हैं। इट इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर रो और अ कॉलम। अगर आपसे मान लीजिए कि 1 मार्कर में पूछ ले व्हाट इज मैट्रिक्स, तो आपको यही लिखना है, इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर रो और अ कॉलम। तो गाइज, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब बात आती है कि मैट्रिसेस के एलिमेंट। जो मैट्रिसेस के एलिमेंट होते हैं वो डिनोट किए जाते हैं are denoted by A I J। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ए आई जे क्या है। ये गाइस एलिमेंट को डोनेट करने का तरीका है। ये जे जो हमारा होता है, ये जे हमारा कॉलम होता है, और जो ये आई होता है, ये आई हमारी रो होती है। जैसे कि सपोज एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। ए 1 1, A 1 2, A 1 3, A 2 1, A 2 2, A 2 3, A 3 1, A 3 2, A 3 3। तो ये जो हमारी होती हैं, ये हमारी रोज होती हैं। ये हमारी फर्स्ट रो, ये हमारी सेकंड रो, एंड ये हमारी थर्ड रो। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो आई होता है वो रो को बारे में बताता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे ये आई था ना, सबसे पहले आई था, तो यानी कि 1, यानी कि ये फर्स्ट रो है। ठीक है गाइज, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, यानी कि ये सारे एलिमेंट जो हैं ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं। और ये होता है हमारे कॉलम्स, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड, एंड ये थर्ड। ठीक है। और सेकंड जो हम मैंने बताया था कि जे
वो हमें कॉलम के बारे में बताता है। तो जैसे देख लिए फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। सो गाइज आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब बात आती है कि मैट्रिसेस को मतलब हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं। कि मैंने यहाँ पे जो ऐसे लिखा हुआ है कैपिटल ए, तो मैट्रिसेस हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट किए जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ए लें, बी लें, सी लें, डी लें, आप कुछ भी ले सकते हो, बट हमेशा वो एक कैपिटल लेटर ही होगा। ओके गाइज, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बात आती है ऑर्डर की। व्हाट इज ऑर्डर? अब हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, अब हमें अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर पता लगाना हो तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो उसका भी गाइस ये तरीका होता है कि रो रो क्रॉस कॉलम, जो पहले लिखा जाता है वो रो और बाद में कॉलम। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये एक मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसमें रोज कितने, यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला गया? रो। पहले हमें रो लिखनी है कि कितनी रोज है। तो यानी कि 1 2 3, 3 रोज हैं, तो यहाँ पे रो लिख दिया। और क्रॉस, ये आप मल्टीप्लाई नहीं कह सकते, आप गाइस ने मल्टीप्लाई नहीं कह सकते इसे, इसे आप लोग क्रॉस कहोगे। अगर आपसे सपोज किसी टीचर ने पूछा कि किसी का ऑर्डर बताओ, तो आप ये नहीं बताओगे 2 × 2, 2 × 2, आप बोलोगे 2 × 2, 3 × 2, 1 × 2, यानी कि कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है गाइज। और फिर बाद में हम लोग क्या लिखते हैं इसे? कॉलम। बाद में कॉलम लिखा है। कॉलम यहाँ पे कितने? 1 2 3, यहाँ पे 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 × 3। अब मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, आप मुझे उसका ऑर्डर बताइएगा, और आप मुझे उसका ऑर्डर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। गाइज इसका जो भी ऑर्डर हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके गाइज, फिर मैं देखता हूँ कि किसका आंसर सही होता है। अब गाइज बात आती है, थर्ड टॉपिक इज कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अगर हमसे बोला जाए कि किसी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करो तो हम कैसे करेंगे? सपोज मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट अ 3 × 2 मैट्रिक्स whose elements are given by Aij is equal to I plus j upon 2। हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट बनाना है जिसका ऑर्डर ये जो दे रखा है, ये उस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको बता दिया गया कि इस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, जिसके जो भी एलिमेंट्स हैं वो इसको ध्यान में रखते हुए, मतलब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और इसको सॉल्व करने के बाद जो एलिमेंट होगा वो हमें मैट्रिक्स में रखना है, ठीक है गाइस। तो चलिए, अभी मैं जानता हूँ आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी, बट चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब इसको स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन।
ए आई जे इज इक्वल टू क्या दे रखा है, आई प्लस जे अपॉन टू। अब जानते हैं गाइज, आप लोग ये तो जानते हैं कि ऑर्डर में सबसे पहले रो होती है फिर कॉलम होता है। रो यानी कि 3 रोज होंगी और 2 कॉलम्स। तो आप इसका मैट्रिक्स प्रिपेयर कर लीजिए। A11, A12, A21, A22, A31, A32। तो गाइस ये एक तरीके से जो हम लोग पहले हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया कि मैट्रिक्स इसी टाइप में बनेगा, क्योंकि इसके ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए भी हमें काम करना है, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या दे रखा है, 3 × 3। और जो पहला एलिमेंट होता है वो हमेशा रो होती है एंड जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो होता है कॉलम। तो यानी कि 3 रोज, 1 2 3 एंड 2 कॉलम्स 1 एंड 2। अब आइए हम लोग इसके जो एलिमेंट्स है वो ढूंढते हैं। लेट्स स्टार्ट। देन फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 1। तो आई की वैल्यू क्या दे रखी है, 1, और जे की वैल्यू 1। अब वो आपको यहाँ पे डालनी है इसमें। अब वो वैल्यू आपको इसमें डालनी है तो आपको यहाँ का एलिमेंट जो पहला एलिमेंट है वो मिल जाएगा, 1 + 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 2, क्या ये आपस में कैंसल, इक्वल टू 1। तो ये जो 1 है ये यानी कि A11 ये इसका एलिमेंट है। तो ये 1 इसका एलिमेंट है। ओके गाइज, तो ऐसे ही हम सबके एलिमेंट्स निकाल लेंगे। सो गाइज हमने सबके एलिमेंट्स निकाल लिए हैं। तो आइए अब हम इसे पुट करते हैं। हमारा मैट्रिक्स पहले क्या था, पहला एलिमेंट था A11। तो A11 की वैल्यू क्या है, 1। तो हम उसे यहाँ पर लिख देंगे। सेकेंड A12, ये A12 उसकी वैल्यू क्या है, 3/2। हाँ, अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैट्रिक्स में हम लोग पॉइंट में लिख सकते हैं, पर ये नहीं हो सकता। जब भी हम मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखेंगे वो हमेशा फ्रैक्शन में हो सकते हैं, पर वो कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकते। अगर आप निकाल रहे हो, आप हमेशा उसे फ्रैक्शन में, हो सकता है एग्जाम में वो आपको पॉइंट में दे दें, बट अगर आप निकाल रहे हो तो आप ये 3/2 को कुछ लोग 3/2 को 1.5 भी लिख सकते थे। आप नहीं लिख सकते। एग्जाम में क्वेश्चन पॉइंट में आ सकता है, बट आपको ये फ्रैक्शन में ही लिखना होगा, नहीं तो इसके भी मार्क्स कट जाते हैं। एंड नेक्स्ट एलिमेंट A21। तो A21 की वैल्यू क्या है, 3/2। इसी को देखते हुए हमें सारे एलिमेंट्स अपनी अपनी जगह पे लगा देना है। और ये लीजिए हमारा मैट्रिक्स प्रिपेयर हो चुका, कंस्ट्रक्ट हो चुका। ओके गाइज, आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। गाइज ये क्वेश्चन मेरी तरफ से है, आप लोग प्लीज़ इसे ट्राई मारिए ताकि आपको पता चले कि आपको ये क्वेश्चन आपको ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं है। और अगर गाइज आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी जो मैंने आज पढ़ाया उससे रिलेटेड है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड गाइज प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो मैट्रिक्स या और भी चैप्टर्स के ऊपर निकालूंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब माई चैनल एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके सारे फ्रेंड्स मैट्रिसेस के बारे में पढ़ सकें। थैंक यू सो मच गाइज।